मैं डॉक्टर अदील अंसारी होप हॉस्पिटल से। मैं आज एक केस के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ जो हमने ऑपरेट किया है आज। कुछ दिनों से एक पेशेंट हमारे पास आ रहा था और उसमें उन्होंने ये बताया कि मेरे पेट में एक स्वेलिंग जैसी कुछ मुझे फील होती है। मुझे फ़ोन में बात हो रही थी कि मेरी स्वेलिंग फील हो रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पहले बताया गया था, आज से 2 साल 3 साल पहले जब मेरी डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी, तो मेरी एक गांठ थी बच्चेदानी के अंदर की और मुझे ऐसा लगा कि मेरी डिलीवरी हो गई है और ये स्वेलिंग भी निकल गई होगी डिलीवरी के साथ। किसी दैया ने शायद उसको डिलीवरी कराई थी, तो उन्होंने बताया था कि आपकी गांठ भी उसी के साथ निकल गई। और कुछ दिनों से वो उनको फील हो रहा था, उनको ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो हमारे पास आए थे हमारे अस्पताल में। तो जब हमने उनको एब्डोमेन से एग्जामिन किया तो देखा कि उनका जो एक ट्यूमर जैसा एक फील हो रहा था उनके पेट के अंदर, और वो तोंदी से करीब यहाँ पर जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पे उसका सबसे ऊपर का सिरा फील हो रहा था। उसको देखते बड़ा हम लोग भयभीत हुए कि इतना बड़ा ट्यूमर लेके ये पेशेंट बिना कोई सिम्टम के साथ हमारे पास आया है और बहुत नॉर्मल सिम्टम लेके आया है। अब इतने दिन से इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो बोले डॉक्टर साहब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमको कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा लेकिन ये तो आपको फील हो रहा है ना कि कोई ना कुछ है अंदर, कुछ टाइट सा कुछ आपके अंदर भरा पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कि हल्का सा कभी कभी ये होता है कि हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट फूलता है, बस इतनी चीज़ होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, कुछ दिनों से 10-15 दिनों से मुझे हल्की सी ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, महीना आया था, तो मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि मैं डॉक्टर को दिखाऊँ। जब ये मेरे पास आए तो मैंने इनका एक अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें ये देखा गया कि इनकी जो यूट्रस है, उनकी बच्चेदानी जो है, उसमें 27 सेंटीमीटर का एक फिब्रॉइड है जो कि उनकी बच्चेदानी के बाहर की लेयर में है। दैट इज़ सब सिरोशल फिब्रॉइड। ये फिब्रॉइड ऐसे होते हैं, ये रसौली ऐसी होती हैं कि ये कितनी बढ़ जाएंगी, वो 1 सेंटीमीटर से लेके 40 सेंटीमीटर 50 जितनी बढ़ जाए, जितना बड़ा पेट होगा उतनी बड़ी बन सकती हैं। इसीलिए उनको कभी कोई फील नहीं हुआ। अगर ये रसौली जो बच्चेदानी की लेयर्स की अगर बात करें, सबसे अंदर की लेयर में होती है तो बहुत जल्दी प्रेजेंट कर जाती हैं, लोग ब्लीडिंग के साथ आते हैं। अगर वो बीच में होती है तो वो दर्द है, वो पेन है, वो सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन अगर वो बाहर की लेयर में होती है, सबसे बाहर की लेयर जिसको सरोसा बोलते हैं, उसके नीचे होती है, तो उनको बहुत स्पेस मिल जाता है और ये पेट में अपने आप बढ़ती रहती है। वो कितना बड़ा साइज़ हो जाएगा किसी को नहीं पता। प्रॉब्लम ये होता है रसौली के साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कहीं वो चेंज ना हो जाए। एक तो नॉर्मल रसौली होती है जो कि हम लोग निकाल देते हैं, बच्चेदानी के साथ निकालते हैं या ऐसे निकालते हैं, तो उसमें कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन मान लो ये रसौली अगर आपकी लंबे समय से पड़ी हुई है, 5 साल 10 साल से पड़ी हुई है, तो इसमें कैंसर के चेंजेस भी आ सकते हैं, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने इनको फिर ऑपरेट के लिए इनको मनाया, इनको बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको करेगी और प्रॉब्लम ऐसी करेगी, उसका ट्रीटमेंट भी इतना आसान नहीं रहेगा फिर। और हमने उनको ये सलाह दी कि हम उसमें से आपकी रसौली नहीं निकालेंगे, हम आपकी बच्चेदानी भी निकालेंगे, आपकी रसौली निकालेंगे, आपके दोनों अंडाशय निकालेंगे। हो सकता है कि अगर मुझे थोड़ा सा वो लगेगा डाउट, तो मैं आपका मोमेंटम भी निकालूंगा। तो इनका हम लोगों ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है, मिड लाइन हम लोगों ने इसको खोला है और हमने इनको ऑपरेट किया है। और मैं अभी एक वीडियो शेयर करूँगा कि वो रसौली किस तरह से थी। आप उसमें ये देखेंगे कि बच्चेदानी बहुत छोटी सी है, लेकिन उसमें गांठ बहुत बड़ी है। और ये पेशेंट हमारी छुट्टी हो गई, इसके टाँगे कट गए, सब कुछ। इसलिए मैं इसको प्रेजेंट कर रहा था, बड़ा अच्छा केस नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा लेट इसको आपको बताना चाह रहा हूँ। पेशेंट मेरा बिल्कुल सही हो गया है, ठीक हो गया, अपने घर पे है और उनसे मैं इजाज़त लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखिए क्या है। जैसे कि सब सोशल बोल रहे थे, वो अंदर ही है ना, इसलिए हमने उसको बिल्कुल ऐसे करके निकाल दिया है ना। आपने जो साइज बताया तो वही साइज है। बहुत बड़ा मतलब यहाँ तोंदी नहीं खोला है ना, तोंदी से नीचे ही तकनीक लगाया है टांगा, जितने कम से कम हो सकता है उतना करा है ना, क्योंकि यहाँ तक था, उनके तोंदी ऊपर तक था, है ना, वो कर दिया है। अभी पेड़ में नहीं डाल दी है 2, है ना। अब है ना, कब से था ये हो गया 7-8 साल का है ये पाला। आमिर हमारा ये तो आप इतना डालते यहाँ तक आ जाता वो तो बढ़ता ही रहता। 7 साल हो गया। वो तो ब्लीडिंग होने लगी हुई थी, प्रॉब्लम होने लगी होगी। हाँ, अभी प्रॉब्लम हुई थी। अब ये हुआ था कि जो बेटा मेरा हुआ था, तो उसकी डिलीवरी में ये हुआ कि शायद क्लियर हो गया हो, तो इसलिए जो तो इसको हाँ टाल दिया। अब जब तकलीफ हुई तब इसकी बायोप्सी करवाएंगे ना, क्योंकि इतने बड़े ट्यूमर में आप कह नहीं सकते इसमें कैंसर वाला है या रसौली नॉर्मल है ना। तो वो क्या होता है, जाती है तो वो स्लाइड बाय स्लाइड उसको देखते रहते हैं, वो लोग कंफर्म कर देते हैं कुछ नहीं है। और मान लो और कुछ कैंसर से निकलता भी तो हमने मैक्सिमम चीज़ निकाल देंगे, है ना।